गुड मॉर्निंग बच्चों मैं मयंक मिश्रा आप सभी को क्लास 12th यूपी बोर्ड के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक पर हम लोग बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस अभी तक करते चले आ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों क्लास 12th यूपी बोर्ड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप बीजाणुता के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आप बीजाणुता के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों डिस्कस करेंगे। तो जो आप बीजाणुता होती है, आप बीजाणुता को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है क्या? एपोगैमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको एपोगैमी हम लोग इसको बोलते हैं। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है? आप बीजाणुता की एपोगैमी होती है। इसमें मैंने क्या बताया बच्चों? इसमें ये जो टॉपिक है इसमें क्या बताया कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ये आपके सामने क्या दिया गया है, ये एम्ब्रियो सैक है यानी कि भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होती है? अंडकोशिका होती है। अगल बगल क्या होती है बच्चों? इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसे क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं बोला जाता है बच्चों। सहायक कोशिकाएं बच्चों इसको बोला जाता है। और यहाँ पर जो ये पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? अंडकोशिका बोला जाता है। अंडकोशिका बोला जाता है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? इसमें द्विगुणित क्या होता है? केंद्रक होता है बच्चों। पोलर न्यूक्लियाई जिसको बोला जाता है। द्विगुणित क्या होता है बच्चों? केंद्रक होता है। और नीचे का जो पोर्शन होता है, नीचे का जो बच्चों पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एंटीपोडल सेल इसको बोलते हैं। एंटीपोडल सेल्स बच्चों इसको बोला जाता है। इसकी इंग्लिश क्या होती है बच्चों? प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। प्रतिमुख सेल्स होती है। ठीक, तो अब आप देखिए ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है, भ्रूणकोश होता है बच्चों। तो भ्रूणकोश में मैंने क्या बताया कि ये बीज का अंडकोशिका होती है, अगल बगल सहायक कोशिकाएं होती है। ये द्विगुणित केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहलाता है। नीचे वाली क्या है बच्चों? एंटीपोडल सेल्स कहलाती है, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। तो जो अब बीजाणुता का जो केस होता है, अब बीजाणुता के केस में क्या होता है बच्चों की भ्रूण कोश यानी अगुणित जो भ्रूण कोश होता है उसमें अंड कोशिका के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिकाएं, जैसे प्रतिमुख कोशिकाएं, इनसे अगर क्या होता है भ्रूण का बच्चों विकास होता है, क्या होता है भ्रूण का बच्चों विकास होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है बच्चों? अब बीजाणुता कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जैसे ये अगुणित कोशिका है, ठीक, तो अगुणित क्या है? ये अगुणित भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में अंड कोशिका के अलावा अगर सहायक कोशिकाओं से या प्रतिमुख कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का बच्चों विकास होता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है अपबीजाणुता या एपोगैमी बच्चों कहलाती है। आगे बारे में हम लोग बच्चों अब देखें। तो बच्चों हम लोग यह बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि सहायक कोशिकाओं से अगर प्रतिमुख कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण होता है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपबीजाणुता कहलाता है। आगे का जो टॉपिक होता है बच्चों उस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। आगे का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? वो है बहुभ्रूणता। तो देखिए बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पॉलीइम्ब्रॉयनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पॉलीइम्ब्रॉयनी बोला जाता है। अब आप देखिए पॉलीइम्ब्रॉयनी क्या होता है? मैंने आपसे बताया, क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई सीड है, क्या है? कोई सीड है, ठीक, सीड से या ओव्यूल से, ओव्यूल मतलब बीजांड, यदि बीज या बीजांड से बच्चों एक से अधिक क्या हो? भ्रूण का उत्पादन हो। एक से अधिक क्या हो? भ्रूण का क्या हो बच्चों? उत्पादन हो। किसका उत्पादन हो? भ्रूण का, ठीक, भ्रूण निर्माण हो या भ्रूण का उत्पादन हो। तो ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ये बहुभ्रूणता कहलाती है। आप फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी बीजांड या बीज में एक से अधिक क्या भ्रूण का बच्चों उत्पादन होता है तो वो क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बहुभ्रूणता कहलाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर दो बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। एक होता है बच्चों अनावृत्ति बीजी,
एक क्या होता है बच्चों अनावृत्ति बीजी, जिसे क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एक होता है बच्चों आवृत्ति बीजी पौधे, जिसका हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो बच्चों जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं उसमें भ्रूणता की कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जो अनावृत्ति बीजी पौधे होते हैं बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें ये कंडीशन बहुत देखने को मिलती है। यानी भ्रूणता की जो कंडीशन होती है वो कहाँ अप्लाई होती है, मोस्टली अनावृत्ति बीजी में होती है। इसीलिए ये कहते हैं ये एक अनावृत्ति बीजी पौधों के लिए ये एक समान घटना है, लेकिन आवृत्ति बीजी पौधों के लिए ये एक समान घटना नहीं है बच्चों। बात समझ में आ गई। ये इसमें आवृत्ति बीजी पौधों में भ्रूणता की जो कंडीशन होती है वो बहुत कम अप्लाई होती है, लेकिन अनावृत्ति बीजी पौधों में इस प्रकार की जो घटना होती है बहुत सामान्य होती है। और इस आप कह सकते हो कि अनावृत्ति बीजी पौधों में यह एक समान घटना होती है, लेकिन आवृत्ति बीजी पौधों में यह बहुत देखने को कम मिलती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं बच्चों कि भ्रूणता क्या होती है कि एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का जब उत्पादन होता है तो वह भ्रूणता बच्चों कहलाता है। अनावृत्ति पौधों में यह एक समान घटना है, लेकिन आवृत्ति बीजी पौधों में ये बहुत देखने को बच्चों कम मिलती है। यहाँ तक आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। आगे का जो टॉपिक है उस पर हम लोग किसका बात करेंगे, फल एवं बीज के निर्माण की बच्चों हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, फल एवं बीज का निर्माण। तो अब आप देखिए फल एवं बीज के निर्माण की अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग पहले किसकी बात करेंगे, फ्रूट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, फ्रूट की बात करेंगे, फल की बात करेंगे। तो फल जो होता है, फल क्या है, फल का निर्माण कहाँ से होता है बच्चों, अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। अंडाशय को क्या बोलते हैं बच्चों, ओरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ओरी। यानी आप कह सकते हो कि फल का निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है इसका निर्माण, अंडाशय से होता है। आप ये भी कह सकते हो कि पका हुआ जो अंडाशय होता है वही तो फल होता है बच्चों। तो आप फल का निर्माण कहाँ से हुआ, अंडाशय से हुआ, ओवरी से हुआ। अब आप देखिए अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय की क्या बच्चों, वाल जो होती है, मान लीजिए ये अंडाशय है, ठीक। इसकी जो वाल होती है बच्चों वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेरिकार्प। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प को क्या बोलते हैं, फल भित्ति भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, फल भित्ति बोला जाता है। किसको, फल की जो भित्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, फल भित्ति बोलते हैं, यानी पेरिकार्प बोलते हैं। अब पेरिकार्प जो होती है, पेरिकार्प जो होती है बच्चों इसकी भी 3 लेयर होती है। अब आप देखिए 3 जो लेयर होती है, 3 लेयर की हम लोग बात करेंगे। कितने लेयर की, 3 लेयर की बच्चों बात करेंगे। तो जो सबसे बाहरी स्तर होता है बच्चों उसको बोलते हैं वाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, वाह्य फल भित्ति, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, वाह्य फल भित्ति बोला जाता है, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इपिकार्प इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इपिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपिकार्प बोलते हैं। तो इस तरीके से ये मान लीजिए कि अब इसकी 3 लेयर है, तो ये जो पहली लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इपिकार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इपिकार्प, यानी कि वाह्य फल भित्ति, वाह्य फल भित्ति इसको बोलेंगे, ठीक। तो ये इपिकार्प हो गया। ये क्या था, पेरिकार्प की पहली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाएगी बच्चों, इपिकार्प कहलाएगी या वाह्य फल भित्ति कहलाएगी बच्चों। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। अब मध्य फल भित्ति को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मीजोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति को क्या बोलते हैं, मीजोकार्प बोलते हैं। इसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं इंडोकार्प। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इंडोकार्प इसको बोलते हैं। इंडोकार्प का मतलब होता है क्या बच्चों, अंतः फल भित्ति। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अंतः फल भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, अंतः फल भित्ति इसको बोला जाता है। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जो फल जो है वो अंडाशय से इसका निर्माण होता है। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ओवरी होती है, ओवरी की जो फल भित्ति उसकी जो वाल होती है उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प को बच्चों हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इपिकार्प होता है, फिर दूसरा मीजोकार्प होता है, तीसरा क्या होता है, इंडोकार्प होता है।
यानी आप इसकी हिंदी हिंदी हम लोग अगर बात करेंगे तो ये पहला वाय फल भित्ति कहलाएगी, अंदर बीच वाली मध्य फल भित्ति कहलाएगी और नीचे वाली क्या कहलाएगी बच्चों, अंता फल भित्ति कहलाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि फल का निर्माण बीज से, फल का निर्माण जो है कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। ठीक, अंडाशय से होता है और इसकी जो लेयर होती है उसको फल भित्ति बोलते हैं। फल भित्ति की 3 लेयर होती है, जिसमें पहली लेयर को बोलते हैं वाय फल भित्ति, बीच वाले को मध्य फल भित्ति बोलते हैं और तीसरी वाले को अंता फल भित्ति बच्चों बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, अभी लीजिए तुरंत। ठीक बच्चों, ले लिया आपने। फिर देखिए हम लोग अब बात करेंगे कि किसके बारे में, बीज के बारे में बात करेंगे कि सीड क्या होता है। देखिए किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, बीज के बारे में। बीज को क्या बोला जाता है बच्चों, सीड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सीड बोलते हैं ना। बीज को क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। आप देखिए ये जो बीज होता है ये कहाँ से होता है, क्या होता है कि जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन जिसे बोला जाता है बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग कि जब द्विनिषेचन का यहाँ क्या मतलब होता है, द्विनिषेचन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक तो जब एम्ब्रियो में क्या, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, स्पर्म 2 जगह पर जाता है। एक पॉलन वाला न्यूक्लियाई वाला पोर्शन होता है, पोलर न्यूक्लियाई वाला पोर्शन होता है, एक अंडकोशिका होता है। तो दोनों में क्या होता है, एक में ट्रिपल फ्यूजन होता है और एक स्पर्म से मिलकर के जाइगोट बनाता है। तो 2 निषेचन हुआ ना एम्ब्रियो सैक वाले पोर्शन में, तो वही है द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन में क्या होता है, जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो गई तो बीजांड में क्या होता है, बहुत से परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जो ओव्यूल होता है उसमें क्या होता है, बहुत से क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। बीजांड में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, बीजांड में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन में क्या होता है, बीजांड जो है किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, बीजांड चेंज हो जाता है किसमें, बीज में चेंज हो जाता है। आप कह सकते हो कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया के बाद बीजांड में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों, बीज का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। अब आप देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो परिवर्तन होते हैं उसमें क्या क्या है, बीजांड में जो बाहर की ओर का जो अध्यावरण होता है वो सूख जाता है। मान लो ये बीजांड है, बीजांड के बाहर की ओर जो ये इंटीगुमेंट होता है, क्या होता है बच्चों, इंटीगुमेंट क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोला जाता है। अध्यावरण जो होता है ये क्या हो जाता है बच्चों, सूख जाता है। यानी बीजांड का जो कवरिंग होता है बच्चों वो क्या हो जाता है बच्चों, वो सूख जाता है। फिर आज जब सूख गया, ये क्या हो गया, सूख गया। तो सूखने के बाद क्या हुआ कि जब सूखेगा तो ये सख्त और चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये सूख करके क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और चपटा आकार ले लेगा। तो सख्त और चपटा हो गया बच्चों। और फिर जब चपटा हो गया तो क्या बनाया इसने, इसी को जब ये यही इंटीगुमेंट जब सूख गया तो क्या बनाया, जब सूख गया तो सख्त और चपटा हो गया। तो इसी को क्या बोला गया बच्चों, बीज चोल बोला गया। सीड कोट इसको बोलते हैं, बीज चोल बोला गया। इसको क्या बोला गया बच्चों, बीज चोल। और जिसको क्या बोला जाता है, टेस्टा, TESTA। यानी आप कह सकते हो कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया के बाद बीजांड में जब परिवर्तन हो गया तो उससे बीज बन गया। अब बीज बनने के बाद क्या हुआ, बीज जब बन गया तो बीजांड के बाहर की ओर का जो उसका लेयर था, अध्यावरण था, इंटीगुमेंट था, वो सूख जाता है। जब सूख जाएगा, सूखने पर क्या हो जाएगा, वो सख्त हो जाएगा और चपटा हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद वो जब सख्त और चपटा हो जाएगा तो किसका निर्माण करेगा, बीज चोल का बच्चों निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, बीज चोल, यानी कि टेस्टा का निर्माण करेगा। ठीक, बीज चोल का निर्माण कर लिया। अब इसके बाद जो भाई ये तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, आउटर इंटीगुमेंट की, बाह्य अध्यावरण की बात कर रहे थे। और इसके बाद जो इसके अंदर का जो अंता यानी कि अंता अध्यावरण है बच्चों, क्या, अंता अध्यावरण, अंता अध्यावरण को क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरनल इंटीगुमेंट बोलते हैं।
इंटीगुमेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये जो इंटरनल इंटीगुमेंट होगा, अंतः अध्यावरण होगा बच्चों, ये क्या बनाएगा, अंतः कवच बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, अंतः कवच बनाएगा। तो अंतः कवच बनाएगा, ठीक। ये जो अंतः कवच बच्चों बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, टेगमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेगमेन बोला जाता है, ठीक। क्या बोलेंगे, टेगमेन बनाएगा। तो आप कह सकते हो कि बाह्य जो आवरण होगा वो टेस्टा बनाएगा, अंतः अध्यावरण क्या बनाएगा, वो टेगमेन बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा, टेगमेन बनाएगा, ठीक। अब इसके बाद 2 पॉइंट हो गया, एक क्या हुआ, टेस्टा, एक पार्ट हुआ टेगमेन। तो जो बाहरी अध्यावरण था उसने क्या बनाया, टेस्टा बनाया। जो अंतः अध्यावरण था उसने क्या बनाया बच्चों, टेगमेन का निर्माण किया। अब आप देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि जिस स्थान पर जो बीजांड होता है, बीजांड वृंत से जुड़ता है, कहाँ पर से, बीजांड वृंत से जब जुड़ता है वह स्थान क्या कहलाता है बच्चों, हाइलम कहलाता है। क्या कहलाते हैं उसको, हाइलम यानी नाभिका। यानी कि जिस स्थान पर जैसे बीजांड है, ठीक, बीजांड क्या है, बीजांड वृंत से जुड़ेगा। बीजांड किससे जुड़ेगा, जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ता है, ठीक, तो उस पोषण को क्या बोला जाता है बच्चों, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, उस पोषण को हाइलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हाइलम बोला जाता है। और हाइलम जो होता है वो मतलब नाभिका के रूप में बीजा आवरण पर ही रहता है। कहाँ रहता है, बीज के आवरण में ही रहता है बच्चों, है ना, बीज के आवरण में ही बच्चों पाया जाता है। ये समझ में आ गया, टेस्टा क्या होता है, फिर इसके बाद टेगमेन क्या होता है, फिर क्या बच्चों, नाभिका क्या होती है। तो यानी कि बीजांड क्या करता है, बीजांड जिस स्थान पर बीजांड वृंत से क्या होता है बच्चों, जुड़ता है, वह स्थान क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वो हाइलम कहलाता है। तो 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया कि जो टेस्टा होता है वो क्या होता है, बीज चोल का बाह्य आवरण होता है। जो टेगमेन होता है वो अंतः अध्यावरण को बोला जाता है। और हाइलम क्या होता है, जब बीजांड वृंत से बच्चों जुड़ता है तो वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्थान कहलाता है बच्चों, हाइलम कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि निषेचन के बाद जो होने वाले परिवर्तन होते हैं पुष्पों में, वो उसके बारे में हम लोग अब बच्चों बात करेंगे। क्या कि निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन, निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन यानी कि पुष्प में निषेचन के बाद जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में भी बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि जो बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल, जो बच्चों ये बाह्य दल पुंज होता है, इसे जिसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोला जाता है। कैलिक्स इसका क्या होता है, बाह्य दल पुंज में क्या होता है, ये क्या होते हैं बच्चों, गिर जाते हैं, यानी फाल हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं बच्चों, गिर जाते हैं। इसके बाद किसकी बात करेंगे हम लोग, दलपुंज की बात करेंगे। तो दलपुंज को बच्चों क्या बोला जाता है, कोरोला बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कोरोला। ये भी क्या हो जाते हैं बच्चों, गिर जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं बच्चों, ठीक। तो वाय दलपुंज भी गिर गया निषेचन के बाद, दलपुंज भी क्या हो गया बच्चों, गिर गया। पुमंग जो होता है, पुमंग यानी पुंकेसर, पुंकेसर भी बच्चों क्या करता है, पुंकेसर भी क्या होता है बच्चों, गिर जाता है। क्या हो जाता है, गिर जाता है बच्चों, ठीक। पुंकेसर एंड्रोसियम वाला पोर्शन होता है वो गिर जाता है। इसके बाद हम लोग अगर किसकी बात करेंगे, जायांग की बात करेंगे, गायनोसियम की बात करेंगे बच्चों। तो गायनोसियम में क्या होता है, जो वर्तिकाग्र होता है बच्चों, क्या, वर्तिकाग्र भी क्या करती है बच्चों, ये भी गिर जाती है। क्या होती है बच्चों, ये भी क्या होती है, गिर जाती है। कौन, वर्तिकाग्र भी क्या होती है, गिर जाती है। वर्तिका भी क्या होती है बच्चों, वर्तिका भी क्या होती है बच्चों, गिर जाती है। वर्तिका इंस्टाइल ये भी क्या होती है बच्चों, गिर जाती है। अंडाशय जो होता है बच्चों, अंडाशय बच्चों क्या होता है, ये फल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बच्चों, अंडाशय क्या होता है, ये फल में परिवर्तित हो जाता है। और जो बीजांड होता है बच्चों, क्या, बीजांड
जिसे ओव्यूल बोला जाता है, ओव्यूल क्या करता है बच्चों, ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने क्या बताया आपसे कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। वायुदलपुंज गिर जाएगा, दलपुंज भी गिर जाएगा, पुंकेसर भी गिर जाएगा, जायांग में वर्तिकाग्र गिर जाएगा, वर्तिका गिर जाएगी, लेकिन जो अंडाशय होता है बच्चों वो फल में परिवर्तित हो जाएगा, और जो बीजांड होगा बच्चों वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्या है बच्चों, बीजांड में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। बीजांड में क्या हुआ, बीजांड में भाई बीज का निर्माण हो गया। इसमें देखिए बीजांड की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, बीजांड के अंदर कौन कौन सा परिवर्तन होगा, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जो वाह्य अध्यावरण है, वाह्य अध्यावरण है बच्चों, वाह्य अध्यावरण जो होता है, क्या वाह्य अध्यावरण का मतलब क्या होता है, आउटर इंटीगुमेंट, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, आउटर इंटीगुमेंट में क्या होता है, ये बीज चोल का निर्माण करता है, बीज चोल का निर्माण करता है। अब बीज चोल को बच्चों क्या बोलते हैं, बीज चोल को बोलते हैं बच्चों क्या, टेस्टा, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टेस्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेस्टा बोलते हैं। यानी बीजांड में जो वाह्य अध्यावरण होता है वो बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो बीज चोल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्टा बोलते हैं। इसके बाद अंतः अध्यावरण जो होता है बच्चों, अंतः अध्यावरण जो होता है, क्या, अंतः अध्यावरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरनल इंटीगुमेंट। ये किस में चेंज होता है बच्चों, जो ये जो अंतः अध्यावरण होता है बच्चों ये टेगमेन में चेंज होता है, क्या बोलते हैं इसको, टेगमेन बोला जाता है, क्या बोलेंगे इसको, टेगमेन बोला जाता है। फिर बच्चों जो बीजांड वृंत होता है वो नष्ट हो जाता है, बीजांड वृंत जो होता है बच्चों, बीजांड वृंत वो क्या होता है बच्चों, वो नष्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस बोलते हैं। एक कंडीशन ये होती है कि जो बीजांड जो होता है वो, मैंने क्या बात किया था कि ये जिस स्थान पर बीजांड और बीजांड वृंत मिलते हैं वो स्थान क्या कहलाता है बच्चों, हाइलम कहलाता है। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जो बीजांड वृंत होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बात किया कि निषेचन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वायुदलपुंज भी गिर जाएगा, दलपुंज भी गिर जाता है, पुंकेसर भी गिर जाता है, जायांग भी, वर्तिकाग्र भी नष्ट हो जाता है, वर्तिका गिर जाती है, अंडाशय फल में चेंज हो जाता है, बीजांड जो होता है बच्चों वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे क्या बात किया, बीजांड में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो बीजांड में जो वाह्य अध्यावरण होता है वो बीज चोल में चेंज हो जाता है, अंतः अध्यावरण होता है जो बच्चों वो टेगमेन में चेंज हो जाता है, बीजांड वृंत जो होता है बच्चों वो भी क्या हो जाता है बच्चों, वो नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्या, भ्रूण कोष में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसी में आगे का जो पॉइंट क्या है, भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक जिसे बोला जाता है, भ्रूण कोष में क्या 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 परिवर्तन होते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताएं, पहला जो होता है एंटीपोडल सेल, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं बोला जाता है, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिमुख कोशिकाएं बोला जाता है। तो ये जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल्स जो बच्चों होती हैं, ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती है, निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण कोष में प्रतिमुख जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है, क्या जाइगोट जो है बच्चों वो क्या बनाता है, वो भ्रूण बनाता है, क्या मतलब एम्ब्रियो बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक, तो जाइगोट किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। इसके अलावा एक होता है भ्रूण कोष केंद्रक। ठीक, तो जो भ्रूण कोष बच्चों केंद्रक होता है, भ्रूण कोष जो केंद्रक होता है वो क्या बनाता है, भ्रूण कोष केंद्रक ये क्या बनाता है बच्चों, भ्रूण कोष केंद्रक क्या बनाता है बच्चों, भ्रूण पोष बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, ये भ्रूण पोष बनाता है, इसे इंडोस्पर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडोस्पर्म बोला जाता है। ठीक, तो आप देखिए भ्रूण कोष केंद्रक भ्रूण पोष का बच्चों क्या करता है, निर्माण करता है। और लास्ट में क्या होता है, सहायक कोशिकाएं, इसको सिनर्जिड सेल्स बोला जाता है, वो क्या होती है बच्चों, नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आपने ये देखा कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो परिवर्तन हुआ उसमें हम लोगों ने 3-4 पॉइंट में डिस्कस किया। पहला पॉइंट ये बात किया कि जो आपका कैलिक्स होता है जिसे वाह्य दलपुंज बोलते हैं वो नष्ट हो जाती है, गिर जाती है।
दलपुंज जिसे कोरोला बोला जाता है वो बच्चों गिर जाता है। फिर मैंने बात किया पुंकेसर जो होता है, एंड्रोसियम जिसे बोला जाता है, नरजन्नांग जिसे बोला जाता है, वो भी बच्चों क्या हो जाता है, गिर जाता है। फिर हम लोगों ने जायांग की बात किया बच्चों। जायांग क्या करता है, जायांग जो कि गाइनोसियम कहलाता है, फीमेल पार्ट होता है, वो भी क्या हो जाता है बच्चों, वह उसका जो वर्तिकाग्र होता है वो गिर जाता है, उसकी वर्तिका क्या होती है बच्चों, वो भी गिर जाती है। लेकिन जो अंडाशय होता है बच्चों वो किसमें, फल में परिवर्तित हो जाता है। फिर बीजांड जो होता है बच्चों वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे बीजांड, तो बीजांड में भाई देखिए दो आवरण होते हैं, वाय अध्यावरण और अंता अध्यावरण। तो जो वाय अध्यावरण वर्ण होता है बच्चों वो बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। जो अंता अध्यावरण होता है वो टेगमेन में परिवर्तित हो जाता है। जो बीजांड वृंत होता है जिसे फ्यूनिकुलस बोला जाता है वो नष्ट हो जाता है बच्चों। फिर जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती है एंटीपोडल सेल्स जिसे बोला जाता है बच्चों, वो भी क्या हो जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है। अब इसके अलावा अब आप कह सकते हो कि युग्मनज जो होता है उसमें वो किसका निर्माण करता है, युग्मनज वो भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है, पोलर न्यूक्लियाई जिसे बोला जाता है, बीच वाला सेंटर है ना, तो उसमें क्या होता है भ्रूणपोष बनाता है वो बच्चों, इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बच्चों किसको, भ्रूण को क्या करना, पोषण प्रदान करना। इसके अलावा जो सहायक कोशिकाएं होती हैं बच्चों वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बच्चों आगे की जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कूटफल और सत्यफल के बारे में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।